आज हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय पे। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय पे, गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय किस पर बात करेंगे? गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से, क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। देखना है यहाँ पे, मैं इसका यहाँ पे डिफिनेशन लिखता हूं। किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद, बात करते हैं इसके डिफिनेशंस पे। किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ, मार्कर को चेंज कर लें, उस बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0, क्या? 1/ε0, 1/ε0 होता, 1/ε0 होता है। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा फाई, जैसे फाई का समाकलन है, इसका मतलब क्या होगा? पृष्ठ समाकलन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पृष्ठ समाकलन। ई वेक्टर ई इंटू ds, ds बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0, क्या हो जाएगा? ε0 क्या हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। कोई बंद पृष्ठ है, सपोज दैट हम इसको क्या मान लेंगे? ऐसे इधर से लिखा है, इसको कोई बंद पृष्ठ मान लेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ लिए उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर निर्वात अथवा कोई भी माध्यम ले ले, निर्वात अथवा निर्वात के यहाँ पे आप कोई माध्यम भी ले सकते हो। निर्वात में उपस्थित कुल आवेश
जो ये हमारा निर्वात में उपस्थित क्या दे रखा है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय पे, बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे गॉस के प्रमेय। कोई आपको पता होगा जो गॉसियन पृष्ठ होता है, जो गॉस का प्रमेय हमेशा लगता है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। किसके लिए होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए। जो गॉस का प्रमेय लागू होता है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम बात करेंगे कि गॉस का जो प्रमेय है बंद पृष्ठ को क्लोज सरफेस पे लेंगे, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस क्या लेंगे, कोई बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस। अब देखते हैं जैसे कि हम यहां क्या लिए, कोई यहां पे एक गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई गोला लिए, क्या लिए, कोई गोला लिए, जिसमें केंद्र उसका बिंदु क्या है, वो बिंदु वो है। अब वो से क्या लिए, केंद्र वो लिए। अब वो से मतलब जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, आर। वो से आर दूरी पर इसकी परिधि, मतलब वक्रता त्रिज्या। वो से बिंदु पी पर, कहां पे, बिंदु पी पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना, बिंदु पी पर, किस जगह पे, बिंदु पी पर मुझे क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब बिंदु पी पर यहां पे कोई मेरा आवेश है, कोई क्या है, एकांक आवेश रखें, और इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोला जाएगा, गॉसियन पृष्ठ बोला जाएगा। बिंदु पी पर, किस पे, बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब जब बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो यहां से कुछ दूरी पर, ठीक है, हमारा क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा है। और जो हमारा एकांक वेक्टर होता है ये इसके लंबवत होता है, तो हमारा इसमें एकांक वेक्टर क्या होगा, ये इसके लंबवत होगा। तो जो ds की दिशा होगा, किसका दिशा होगा, ds, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होगा। और जब जब हमारा एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन एक ही होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश होता है। तब थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र का बंद पृष्ठ पर। अब हम देखेंगे गॉस के प्रमेय में बंद पृष्ठ के सूत्र का निगमन। बंद पृष्ठ के सूत्र का निगमन, बंद पृष्ठ के सूत्र का निगमन। गोले के पृष्ठ, ध्यान देना, देखो ये कोई गोला है मेरा, क्या है, कोई गोला है। गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु, मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु। ये कोई गोला है, इस गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है हमारा, पी स्थित है। क्या है, कोई बिंदु पी स्थित है। तो ये लिख रहा है गोले के पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P, स्थित बिंदु P, स्थित बिंदु P पर, किस पर, स्थित बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब पता है गोले के पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तुम्हारा E बराबर क्या होता है 1/4 पाई। यहाँ पे ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है E इक्वल 1/4 पाई होगा। E बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q/R²। क्या हो जाएगा Q/R²। अब यहाँ पे देखना, इसका मतलब ये कि इसकी जो दिशा डायरेक्शन होगी ये वो से P की ओर होगी। क्या होगी, वो से P की अनुदिश। तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर OP के अनुदिश। क्या लिख देंगे, वेक्टर OP के अनुदिश गोले के पृष्ठ पर। अब हम क्या लिए, गोले के पृष्ठ पर हम अल्पांश ds ले लिए। क्या लिए, अल्पांश ds ले लिए। क्या लिए, गोले के पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं। क्या लिखना, गोले के पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं। गोले के पृष्ठ पर क्या लेते हैं, अल्पांश ds लेते हैं। तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ds लेते हैं, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E होगा। क्या होगा, d फाई E। ध्यान देना, d फाई E बराबर होता क्या है, d फाई E बराबर क्या होगा EDS। क्या होगा, EDS। d फाई E बराबर, ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा मतलब विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, जब क्या होता है, जो हमारा एरिया वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है। मतलब उसी क्षेत्र में होता है, उसी दिशा में। जो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का है वही डायरेक्शन जब हमारा एरिया वेक्टर का भी होता है, तो उसमें थीटा बराबर कितना कोण बनता है, 0 अंश। कितना बनता है, 0 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई E ds। यहाँ पे cos थीटा होता तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश। क्या हो जाएगा, cos 0 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 0 अंश हो जाएगा। या तो यहाँ पे ना करके यहाँ पे क्या कर दें, E ds cos थीटा, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक बार पुनः से रिपीट करते हैं। गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर मुझे क्या करना है, कोई गोले के पृष्ठ, कोई गोला लिए, उस गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु आवेश Q से, जहां पे क्या लिया, बिंदु आवेश Q से जब इस तरफ की ओर, मतलब इधर, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है, कोई बिंदु आवेश Q लिए गोले के अंदर, जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उसी दिशा में हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तब उसी दिशा में एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। ये जो दिशा है ये वेक्टर OP के अनुदिश होगा। ये जो दिशा है वेक्टर OP के अनुदिश में होगा। गोले के पृष्ठ पर हम क्या लिए, माने गोला जो ये था, इसके पृष्ठ पर अल्पांश के लिए ds ले लिया। अल्पांश ds लेने के बाद इस पृष्ठ पर जो हमारे क्या लेते हैं, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E। तब इसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, d फाई
ई होता है। क्या होता है? डी फाई ई। हम बात करते हैं कि डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो जब हमारा जो एरिया वेक्टर है ये विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है तो थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश। क्या होता है? थीटा बराबर 0 अंश। तो ई डी एस एक ही सदिश रूप में, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वेक्टर ई है क्या है? वेक्टर ई वा जो वेक्टर डी एस है क्या है? डी एस है वो एक ही सदिश रूप में है। अतः इनके मध्य कोण अतः इनके मध्य कोण थीटा बराबर क्या बनेगा? 0 अंश बनेगा। तब डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 अंश। आपको पता है ऑलरेडी, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप ना देखे हो तो जाके उसे पुनः देख लीजिए कि कॉस 0 अंश का मान क्या होता है। तो कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। ई डी एस 1 क्या हो जाएगा? ई डी एस आ जाएगा। यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना, ई डी एस क्या हो जाएगा? ई डी एस। अब ध्यान देना डी फाई ई बराबर ई कॉमन ले लेंगे, फाई ई डी एस यहां पे जो मेरा ये फाई दे रखा है ये हमारा क्या होगा? पृष्ठ, समाकल पृष्ठ होगा। क्या होगा? समाकल पृष्ठ। डी फाई ई बराबर ई। अब यहाँ पे ध्यान देना जब ई को हम कॉमन ले लेते हैं डी एस क्या बचा? डी एस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? एच होगा। क्या होगा? सिर्फ एच होगा। आगे देखते हैं डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई। अब देखो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है? क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे ई का मान रख दे। ई का मान रखने पर, ई का मान क्या होगा? रखने पर ई का मान रख दो। डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो ई था ई का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे पुटअप कर दिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या होता है? बंद पृष्ठ पर। क्या होता है? बंद पृष्ठ पर ये जो हमारा निकल के आया बंद पृष्ठ पर सूत्र का निगमन होगा। क्या होगा? बंद पृष्ठ पर सूत्र का निगमन होगा।